5 प्रकार की बीमारियां आती हैं फार्मर में, ब्रॉयलर फार्मिंग में। अगर बीमारी आ जाती है तो हम उसका कैसे पता करें कि बीमारी आई है, क्योंकि अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि बीमारी क्या आई है, वो पहचान नहीं पाते क्योंकि कारण क्या होता है वो जानकारी नहीं होती उनको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का द एग्रो इंडिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बहेड़ी में आए हुए हैं, जहां पर एक फार्मर हैं, बहुत ही शानदार फार्मर हैं और उन्होंने पोल्ट्री फील्ड में बहुत ही छोटे लेवल से इस काम को स्टार्ट किया और आज इतना बड़े स्केल पे वर्क कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने साथ कई सारे फार्मरों को अपने एरिया में लेके चल रहे हैं और उनकी हेल्प भी कर रहे हैं। और आज के टाइम पे सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को मेंटेन कर रखा, ऑफिस बना रखा है, जहां से ये अपने जितने भी फार्मर्स होते हैं इनके पास में, उनको प्रॉब्लम की सिचुएशन से बाहर निकालते हैं और उनको गाइड करते हैं कि ब्रॉयलर फार्मिंग में किस तरीके से वो आगे बढ़ सके। तो आइए अब जानते हैं सर से पहले इंट्रो और उसके बाद चर्चा करते हैं सर के पास जितनी भी नॉलेज है आज आपको ओवरव्यू मिलेगा। और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में सर के द्वारा जितनी भी बीमारियां होंगी पोल्ट्री फीड में आएंगी वो सर के द्वारा जानकारियां मिल जाएंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस द एग्रो इंडिया यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार सर। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अफजल अहमद है। मैं यूपी के एक छोटी सी तहसील है बहेड़ी, जिला बरेली में मैं ब्रॉयलर फार्मिंग की प्रॉपरली देख रेख करता हूँ, जिसमें मैंने 2014 में 2000 बर्ड से फार्मिंग स्टार्ट करी थी और आज 2023 में मेरे पास तकरीबन 1 से सवा लाख बर्ड की फार्मिंग है, जिसमें 30 से 40 हज़ार बर्ड के फार्मर्स भाई वो हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जिनको मैं सपोर्ट करता हूँ, फीड भी देता हूँ, चिक्स भी देता हूँ और सारी चीज़ों के जो भी हो सकता है मैं उनको हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। आज ये भाई है, सबसे पहले मैं इन भाइयों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि यूट्यूब के माध्यम से इन लोगों ने मुझे इस लायक समझा और मेरे पास आए कि जो मेरे पास जो भी मैंने जानकारी सीखी है डॉक्टर्स लोगों से या जो मैंने स्टडी करी है, पढ़ाई करी है और जो प्रैक्टिकल करा है, उसकी जो भी मेरे पास तजुर्बा या एक्सपीरियंस है, मैं उसमें आप इन भाइयों के थ्रू साझा कर सकूं। इसलिए आप लोगों के मैं एक बार फिर इनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। आज भाई जो आए हैं टोटली, क्योंकि मेरे पास ब्रॉयलर फार्मिंग की यहाँ पर मैं टोटल फार्मिंग करता हूं, तो ब्रॉयलर फार्मिंग की जो भी जानकारी है, क्योंकि ब्रॉयलर फार्मिंग क्या है कि एक बहुत छोटी सी खेती है कि आपका 32 से 36 दिन में तकरीबन सारे फार्मर भाइयों को क्या फायदा हुआ, क्या घाटा हुआ, सबसे छोटी फसल है ये। बाकी अन्यथा कोई भी किसान भाई जो फसल पैदा करता है तो 6 महीने 1 साल तक लग जाता है उस फसल को पैदा करने में, मगर ब्रॉयलर फार्मिंग एक ऐसी फसल है कि बहुत शॉर्ट टाइम में वो अपनी फार्मिंग को कर लेता है। तो आज हम ब्रॉयलर फार्मिंग में भाई के थ्रू, इन्होंने जैसे कि कहा कि बीमारियों के बारे में, कि जनरली जो फार्मर भाई होते हैं बड़ा परेशान रहते हैं कि बीमारी आती है। जाहिर सी बात है, लाइव स्टॉक है, जिंदा चीज है, तो बीमारी भी आएंगी और जिस स्पीड के थ्रू यानी कि जिस वजन ये बढ़ाता है ब्रॉयलर 32-36 दिन में, तो चांसेस ज्यादा रहते हैं बीमारी आने। तो पहली चीज तो हम बात ये करेंगे कि किसान भाइयों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बीमारी ना आए हमारे फार्मिंग में, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर बीमारी आ जाती है तो हम उसका कैसे पता करें कि बीमारी आई है, क्योंकि अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि बीमारी क्या आई है, वो पहचान नहीं पाते क्योंकि कारण क्या होता है वो जानकारी नहीं होती उनको। पहली चीज तो वो बीमारी आई और आने के बाद हम उसको कैसे आइडेंटिफाई या कैसे पहचाने कि बीमारी आ गई। यदि बीमारी आ जाती है तो उसका हम क्या इलाज कर सकते हैं और उसे कैसे हम अपने फार्म को बचा सकते हैं। तो बीमारी जो होती है किसान भाइयों, ब्रॉयलर फार्मिंग में पहले दिन से, जिस दिन से चिक्स आता है उस दिन से होती है बीमारी। पूर्णतः 5 प्रकार की बीमारियां आती हैं फार्मर में, ब्रॉयलर फार्मिंग में। नंबर 1 जो बीमारी होती है वो होती है बैक्टीरियल डिजीज, यानी कि जीवाणुओं के द्वारा जो होने वाली बीमारी को हम उसे बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं, जो कि जीवाणुओं के द्वारा होती है। दूसरी बीमारी होती है वायरल में विषाणु, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, विषाणु के थ्रू जो बीमारी होती है वो बहुत खतरनाक बीमारी होती है और ये बीमारी पूरे फार्म को भी तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है। दूसरी तरीके नंबर 3 पे आती है हमारी फंगल डिजीज, यानी कि फफूंद के थ्रू या फफूंदी जो होती है उसके थ्रू जो बीमारी आती है उसको हम फंगल डिजीज बोलते हैं। नंबर 4 पे आती है प्रोटोजोअन्स, एक छोटे से बैक्टीरिया भी नहीं कह सकते, उनसे छोटे से माइक्रो होते हैं, उनके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो बीमारी आती है उसको हम प्रोटोजोअन्स बीमारी कहते हैं। और 5वीं बीमारी, जब किसी व्यक्ति हो या फिर मुर्गा है हमारा, जो मुर्गे के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं, उसकी कोई भी बॉडी पार्ट्स
काम नहीं करती, मान लीजिए जैसे उसका दिल काम नहीं कर रहा है, हार्ट काम नहीं कर रहा है, लीवर काम नहीं कर रहा है, किडनी काम नहीं कर रहा है, तो वो उसकी मेटाबॉलिक हो गई, यानी कि बॉडी के अंदर जो पार्ट्स काम नहीं कर रहे हैं उनके थ्रू जो बीमारी होती है उसको हम मेटाबॉलिक बीमारी कहते हैं। बैक्टीरियल बीमारी जैसे ही बर्ड आता है उसी समय से स्टार्ट हो जाती है, अगर फार्मिंग का आपके साफ सफाई नहीं है और साफ सफाई ना होने की वजह से बीमारी अटैक कर देती है। तो सबसे पहले फार्मर भाइयों, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप ब्रॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं तो ब्रॉयलर फार्मिंग में सबसे पहले बीमारी ना आए, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने फार्म को पूरी तरीके से पूर्णतः रूप से उसको सैनिटाइज करना है, साफ सफाई करनी है। साफ सफाई में हम सबसे पहले चूना भी यूज कर सकते हैं, और चूने में सबसे बेहतर ये रहेगा कि ब्लीचिंग पाउडर आता है। अच्छा। 1:10 के अनुपात में आप, मतलब अगर 50 किलो का बैग है तो 50 किलो के बैग में आप 5 से 10 किलो के बीच में 7 या 8 किलो जो भी आपके पास अवेलेबल है उस हिसाब से उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिला के उसको फैला सकते हैं पूरे फार्म के अंदर। अच्छा। क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर जो है बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए बहुत ही बेहतर चीज है, चाहे वो पानी में होता हो और डाल रहे हैं या फिर वैसे कर रहे हैं। दूसरी चीज इसमें स्प्रे होती है, स्प्रे में भी बहुत सारी चीजें आती हैं। X185 बैंकीज कंपनी की आती है, बड़ा बेहतर दवाई है। फॉगिंग में भी यूज होती है, मशीनों के थ्रू फॉगिंग होती है, धुआं जिसको हम कहते हैं उसको यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज फॉर्मुलिन यूज होती है स्प्रे के लिए। फॉर्मुलिन वैसे कम ही यूज करनी चाहिए, मगर फॉर्मुलिन यूज करते हैं लोग, फॉर्मुलिन भी यूज कर सकते हो आप फार्म को साफ सफाई के थ्रू। बच्चा जब आ जाता है, हमारा फार्म रेडी हो गया, फार्म रेडी होने के बाद जब हमारा चिक्स आ गया जिस दिन से, उस दिन से हम स्टार्ट हो जाती है बीमारियों का भी आना, और बच्चे की तैयारी को हम कैसे से बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले डिजीज आती है, हम बैक्टीरियल डिजीज के बारे में बात करें, योग सैक इन्फेक्शन। मतलब योग की बीमारी सबसे पहली बीमारी होती है जो चिक्स में स्टार्ट आती है, जो योग डिजोल्व नहीं होता है। योग क्या होता है, एक प्रोटीन पार्ट होता है बॉडी के अंदर। जब अंडे के अंदर बच्चा होता है तो अपना न्यूट्रिशन यानी कि भोजन जो है वो योग के थ्रू लेता है। जब बच्चा अंडे से बाहर आ जाता है तो वो योग जो है बॉडी के अंदर रह जाता है। यदि किसी कारणवश वो योग डिजोल्व नहीं हो पाता, नहीं घुल पाता, तो अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। क्योंकि प्रोटीन क्या है, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए बहुत बेहतर कल्चर होता है कि बैक्टीरिया को बुलावा देता है कि आ जाओ मेरे ऊपर और ग्रोथ कर लो। हाँ। तो हमें ध्यान ये रखना है कि हमें बर्ड को हेल्दी रखना है। जनरली लोगों में, फार्मर भाइयों में एक मिथ है कि एंटीबायोटिक लगाने से योग डिजोल्व होता है। एंटीबायोटिक लगाने से योग डिजोल्व नहीं होता। एंटीबायोटिक लगाने का पर्पज ये होता है कि जो योग है हमारा, यदि उस पर कोई बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है तो उस बैक्टीरिया को किल कर दे। सिर्फ एंटीबायोटिक का यूज होता है। जनरली जब हम उसका पीएम करके देखते हैं बर्ड का, तो योग जो है एक मतलब बदबूदार पस के जैसे दिखता है, डिजोल्व हो जाता है, उस पर बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाती है। दूसरा होता है इकोलाई। इकोलाई एक ऐसी चीज है कि बैक्टीरिया हर जगह अवेलेबल रहता है। इकोलाई का बैक्टीरिया ये जनरली पानी के थ्रू जाता है। पानी के थ्रू ना जाए इसके लिए हमें करना होगा कि अपनी पाइपलाइनों को प्रॉपर अच्छे तरीके से हम उसको साफ करें। साफ करने के लिए एक केमिकल आता है H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। उसको हम यूज कर सकते हैं 10 से 20 ml पर लीटर के हिसाब से टैंक में भर सकते हैं, और 24 से 48 घंटे तक उसको पाइप में डालने के बाद छोड़ देंगे, इससे कि वो अपना प्रॉपर वर्क कर लेगा। 1-2 दिन के बाद उसको अच्छे से साफ कर देना है, साफ पानी से उसको धोने के बाद फिर पाइपलाइन साफ हो जाती है। तो एक तो H2O2 बहुत बेहतरीन केमिकल है, या बस दवाई का हो जिसको कि ये बैक्टीरियल को, इकोलाई को मारने के लिए बेहतर रहता है। इकोलाई की तीसरी चीज होती है इसमें, जब इकोलाई का प्राइमरी इन्फेक्शन जो होता है बर्ड में, जब बच्चा कमजोर हो जाता है तो इकोलाई आ जाती है। अब स्टेप बाय स्टेप, जैसे योग सैक इन्फेक्शन हुआ, योग सैक इन्फेक्शन में क्या हुआ, बर्ड ने खाना पीना बंद कर दिया, बर्ड हो गया कमजोर। कमजोर होने के बाद तुरंत उसमें इकोलाई, क्योंकि हर बीमारी से एक के बाद एक आती रहती है, अल्टरनेट है बीमारी का। सबसे पहले योग सैक इन्फेक्शन हुआ बर्ड में, कमजोर हो गया, कमजोर होने के बाद सीधा सीधा उसे इकोलाई आनी ही आनी है, कोई नहीं रोक सकता उसको। इकोलाई आ गई, इकोलाई के बाद फिर दूसरा इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन में आता है CRD क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, जिसको हम सांस संबंधी बीमारी कहते हैं। सांस से संक्रमण हो जाता है, उसको बीमारी को हम CRD कहते हैं। CRD में बर्ड हाँफने लगता है, सांस में आवाज, सांस के थ्रू उसकी आवाज आ जाएगी, तो इसको हम CRD कहते हैं। तो दोस्तों आप सर से जानेंगे कि जो बैक्टीरियल डिजीज हैं उनके लिए कौन कौन सी मेडिसिन यूज की जाती हैं। जो जनरल मेडिसिन होती हैं हर कोई यूज कर लेता है, उसके बारे में सर से चर्चा करेंगे। तो सर, जो मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं फार्मों में इस डिजीज के लिए, वो मेडिसिन के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। सबसे पहले हम योग सैक इन्फेक्शन के लिए जनरली जब बर्ड आ जाता है पहले दिन का, जैसे मान लीजिए आज बर्ड आ गया, आज बर्ड आने के बाद चिक्स जब आ गया, तो चिक्स आने के
2 से 3 दिन के बाद कोई भी एंटीबायोटिक का कोर्स कराना चाहिए। शुरू में जनरली इलेक्ट्रॉल देता है व्यक्ति, कुछ लोग गुड़ और पानी भी देते हैं, गुड़ सोडा भी देते हैं, मगर इलेक्ट्रॉल गुड़ दोनों है, क्योंकि मेन काम होता है कि बर्ड को मतलब एनर्जी देना, प्रोवाइड करना। वो हम देने के बाद दूसरे से तीसरे दिन हम एंटीबायोटिक का कोर्स करते हैं। मेरे हिसाब से जनरली स्टार्टिंग में जो है हल्का एंटीबायोटिक देना चाहिए। जनरली बिरबैक कंपनी का एक एंटीबायोटिक आता है लिक्सिन के नाम से, लिक्सिन दे सकते हैं। बैंकीज कंपनी का आता है वैनडॉक्स, न्यूमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन के साथ में आता है। तीसरा आता है न्यूडॉक्स, और एक माइक्रोलैब्स का एंटीबायोटिक आता है, वो भी बड़ी पैकिंग में है, क्योंकि ये छोटी पैकिंग आती है 50-50 ग्राम की जनरली, फिर उसकी पैकिंग आती है 250 ग्राम की पैकिंग आती है। माइक्रोलैब कंपनी का माइक्रोडॉक्स जी, माइक्रोडॉक्स में डॉक्सीसाइक्लिन और न्यूमाइसिन प्रोडक्ट होता है, ये ऐसा है, ये भी बहुत बेहतर काम करता है। मैं जनरली मैं किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं जो यूज करता हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट मैं यूज करता हूँ, ये बेहतर रिजल्ट में है। मतलब 0 डे के हिसाब से हम जो दवाई चलाते हैं तीसरे दिन के बाद 3 दिन तक चलाएंगे हम दवाई। और दूसरा योगसैक इन्फेक्शन जब ये नहीं रहता, तो तीसरा इकोलाई में, इकोलाई के लिए जनरली जब इकोलाई आ जाती है बैक्टीरिया, तो हम पहचान कैसे करें कि इकोलाई कैसे आई है। इकोलाई आने के लिए जब बर्ड का हम पीएम करते हैं, तो पीएम करने के लिए उसमें हमारे पास एक वाइट कलर की मतलब मलाई टाइप से बर्ड के ऊपर दिखाई देती है, लीवर पे, हार्ट पे यहाँ दिखाई देती है, तो वो इकोलाई होती है। अच्छा, इसी में अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएगा, इकोलाई जब एडवांस हो जाएगी, माइकोप्लाज्मा और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसमें क्या होगा कि पीले रंग की दिखने लगेगी, जिसको हम CCRD कहते हैं, जो इससे एडवांस मतलब ज्यादा ताकतवर बीमारी होती है CRD की। तो उसके लिए हम जनरली हम जो यूज करते हैं, सबसे पहले तो हमें देसी नुस्खा एक है हमारे पास, चूना। चूना क्या है, एक एसिडिक मीडियम का होता है, तो इसको चूने का पानी को हम 2 दिन तक लगाते हैं, सुबह में 3 से 4 घंटे के पानी में, सुबह मॉर्निंग में देते हैं चूने के पानी से। ये मेरे हिसाब से 60 से 70% पूरा काम करती है देसी नुस्खे के साथ। यदि कोई अगर ऐसी बीमारी आ जाती है, नहीं जा रही है, तो फार्मर भाई को ये करना चाहिए कि उसमें कोई एंटीबायोटिक है, जैसे बॉबिक्लोर आता है, बॉबिक्लोर हम यूज कर सकते हैं। एक रीजन बायोकोर की दवाई आती है कोलिकिल, और साथ में उसका रेस्क्यूरा मिला के हम उसको दे सकते हैं। हम जनरली उसी को यूज करते हैं, जिससे कि हमारा बेनिफिट होता है। पहले क्या था, पहले कोलिस्टिन यूज होता था, जो कि कोलिस्टिन आज की डेट में गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, तो वो तो उसका बात ही करना बेकार है कि उसको यूज नहीं लगाते जब जो चीज नहीं है। तो हम स्टार्टिंग में हम चूने के पानी से, पहली चीज, जब चूने के पानी से नहीं जाती है, तो एक एंटीबायोटिक क्लोरोफेनिकोल यानी कि बॉबिक्लोर जो आता है उसको यूज करते हैं। दूसरा हम रीजन बायोकोर की एक मेडिसिन आती है रेस्क्यूरा, यानी कि लिवोफ्लॉक्सासिन है, जिसमें बैंकीज का भी एक प्रोडक्ट आता है रेस्टिकल, इसको और साथ में क्लोरोफेनिकोल को, दोनों को मिला के लगा सकते हैं। या फिर एक कोलिकिल दवाई आती है जिनका अपना इनका खुद का फार्मूलेशन है रीजन बायोकोर का, इसको हम लगा सकते हैं। तीसरी चीज आ गई CRD में। CRD अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन और ज्यादा तेज बढ़ जाता है, तो बर्ड में फिर आवाज आना, साउंड की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। साउंड की प्रॉब्लम में भी अब ये 2 तरीके की साउंड की प्रॉब्लम होती है। नंबर 1, पहली साउंड की प्रॉब्लम ऐसी होती है सूखी खांसी, यानी कि जिसको हम खांसी के, सूखी खांसी होती है, एक होती है गीली खांसी। वेट कफ, एक ड्राई कफ। वेट कफ में क्या होता है कि बलगम आता है, बर्ड में नोजी आएगा, नाक से उसके पानी आना स्टार्ट हो जाएगा बर्ड के, तो उसको हम गीली खांसी यानी कि वेट कफ बोलेंगे। दूसरी चीज, सूखी खांसी में बच्चा हाँपेगा, गले में उसके खिचखिच की प्रॉब्लम होगी, बलगम नहीं होगा, मगर ऊपर को मुंह करके सांस लेना स्टार्ट कर देगा। इन दोनों के ट्रीटमेंट अलग अलग है। इसमें सबसे बेहतर काम करता है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन को यूज करना चाहिए, जो माइकोप्लाज्मा को मारने के लिए सबसे बेहतर रहता है। यदि प्रिवेंशन में भी यूज कर रहे हैं, तो बिरबैक कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है ट्रॉक्स। ट्रॉक्स को हम 10 से 15 ग्राम प्रति 1000 बर्ड के हिसाब से उसको हम दे सकते हैं। शुरू के 3 दिन का कोर्स कर सकते हैं, और फिर इसको रिपीट करा जाता है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा का 2 बार अटैक होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, एक पहले वीक में और एक तीसरे वीक में, यानी कि 21वें दिन। तो इस ट्रॉक्स का हम रिपीट कोर्स कर देते हैं 21, 22, 23 दिन तक दोबारा से। वो 90 से 100 ग्राम प्रति 1000 बर्ड के हिसाब से उसको दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो सर के द्वारा जितनी भी जानकारी दी गई है डिसीज के बारे में, वो आपको अगर बेहतर लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपको जानकारी मिलेगी जितनी भी प्रकार की बीमारियां ब्रॉयलर फार्मिंग में आती हैं, वो सारी जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। तो आप वेट करिएगा सर की अगली वीडियो का, और हम बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सो लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।